और वहीं बीजेपी ने जो है विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। सभी विधायकों को चंडीगढ़ पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक भी चंडीगढ़ पहुंचेंगे और मीटिंग में जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो बीजेपी की ओर से जो है अहम मीटिंग, विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है और मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसको लेकर भी लगातार अब हलचल तेज होती हुई प्रदेश में दिखाई दे रही है। सभी विधायकों को फिलहाल चंडीगढ़ आने के निर्देश दिए गए हैं और जो भी पर्यवेक्षक थे उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी चंडीगढ़ पहुंचे। तो सभी विधायकों को चंडीगढ़ पहुंचने के लिए कहा गया है और इसी के साथ विधायक दल की मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो हरियाणा में ऐतिहासिक जीत जो है बीजेपी ने दर्ज की है। 57 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और इसके बाद जो है अब विधायक दल की मीटिंग जो है बीजेपी की ओर से बुलाई गई है। विधायक दल का नेता जो है इसमें चुना जाएगा। पर्यवेक्षकों को भी चंडीगढ़ आने के निर्देश दिए गए हैं और सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। इस विधायक दल की मीटिंग में विधायक दल का पहले नेता चुना जाएगा और उसके बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना भी संभव है। तो 15 अक्टूबर को नायब सैनी जो है सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और इसी के साथ जो है और भी मंत्री जो हैं जिन्हें की पोर्टफोलियोज दिए जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पूजा वर्मा जुड़ चुकी हैं। पूजा, आज विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है चंडीगढ़ में, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है मीटिंग को लेकर? कब मीटिंग शुरू होगी, कौन कौन मीटिंग में शामिल होगा? देखिए तमन्ना, जो संभावना है वो ये है कि शाम को जो है मीटिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी अभी दिल्ली में है। हालांकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली, वो भी दिल्ली में है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी सारी चीजें डिसाइड हो रही है, क्योंकि 15 अक्टूबर की अभी डेट सामने आ रही है कि जब मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है शपथ लेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यदि हाईकमान द्वारा दोबारा से कोई मीटिंग अगर वहीं बुलाई जाती है तो हो सकता है कि जो डेट है या जो समय वो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल आज शाम को सभी जो जीते हैं उम्मीदवार बीजेपी के, उन्हें जो है चंडीगढ़ बुलाया गया है, जहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद शपथ समारोह की तैयारी होगी और कौन कौन से मंत्री हैं उनके भी सूत्रों के द्वारा जो है नाम सामने आ रहे हैं और जो मुख्यमंत्री नायब सैनी के करीबी रहे हैं उन्हें भी सीएमओ कार्यालय में जो है फिट करने की कोशिश की जा रही है। उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें असीम गोयल और सुभाष सिद्धा की बात करें तो उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में जो है वो जगह मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले जो उनके राजनीतिक सलाहकार थे, जो जिस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे हैं, तब की जो उनके राजनीतिक सलाहकार थे वो कार्यालय छोड़ के जा चुके थे और उन्होंने चुनाव लड़ने की संभावना भी जताई थी। हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद अब नायब सैनी सरकार में नया प्रशासनिक फेरबदल होगा, नए चेहरे आएंगे, अपनी एक टीम जो है नायब सैनी तैयार करेंगे। इसमें कई आईएएस आईपीएस की जो है वो ट्रांसफर्स होंगी। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर जहां पर लंबे समय से कोई भी अधिकारी काम कर रहा है उसकी भी जो है ट्रांसफर की जाएगी। तो बहुत सारी चेंजेस जो होने वाले हैं, क्योंकि नायब सैनी ने जो है कहा था जब वो दौरों पर थे कि जब मुझे चुना गया तो वो जो तब प्रदेश जो है इलेक्शन मोड में था, मैं ज्यादा प्रशासनिक फैसले नहीं ले पाया हूं, लेकिन अब मेरे पास 5 साल हैं तो इन 5 सालों में बहुत सारी तब्दीलियां की जाएंगी। प्रशासनिक तौर पर जिन लोगों ने खासकर ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने भीतरघात किया है, जिनकी शिकायतें मिली है, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा, यानी कि एक्शन मोड में नजर आएंगे नायब सैनी। बहुत सारी संभावनाएं जो है अभी से बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ तक कि सचिवालय में बहुत सारे बदलाव। नायब सैनी के साथ ही बाकी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अनिल विज जो है लगातार सीएम पद का दावा ठोकते हुए भी नजर आए थे, लेकिन जब सीएम नायब सैनी को बनाया गया था उनकी नाराजगी भी सामने आई थी। तो क्या लगता है पार्टी जो है उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो दे सकती है? क्या सीएम पद के दावेदार वो अभी भी हैं या पार्टी उन्हें जो है कैबिनेट में शामिल करेगी? और पुराने कैबिनेट के मुकाबले इस बार कैबिनेट में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो नो इफ नो बट की पॉलिसी है। अगर पार्टी ने कोई डिसीजन ले लिया तो कोई सवाल नहीं उठाता। रही बात अनिल विज की, तो अनिल विज अपनी बात जरूर रखते हैं, लेकिन इस बीच जब पूरे चुनाव नायब सैनी के चेहरे पर लड़े गए और जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति हुई, ओबीसी वर्ग को टारगेट किया गया और उसी के नतीजे देखने को मिले कि पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी। तो नहीं लगता कि बीजेपी किसी तरीके के बदलाव करेगी। गृह मंत्रालय या तो दिया जा सकता है एक बार फिर से अनिल विज को, या फिर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, एक जो है दलित समुदाय से होगा और एक जो अनिल विज का नाम इसमें सामने आ रहा है। हालांकि बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि अनिल विज की अगर बात करें तो अपने मूड के हिसाब से वो सारे डिसीजन लेते हैं, अपने मूड के हिसाब से ही जो है वो कई बार ऐसी चीजें भी कह देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल थे तो उन्होंने उस वक्त भी उन्होंने मनाने की कोशिश की थी। उस वक्त भी सेकंड मंत्री का ओहदा उन्हें दिया जा रहा था मुख्यमंत्री नायब सैनी के बाद, लेकिन उन्होंने वो नहीं लिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे
ऐसे में संभावनाएं बहुत सारी हैं और देखना भी होगा कि आखिर मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा। और ओथ सेरेमनी जिसे बहुत बड़े एक कहे कि शान से बीजेपी द्वारा देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव है महाराष्ट्र में और इसके अलावा झारखंड में चुनाव होने हैं, तो इसका भी असर देखने को मिलेगा। दिल्ली में चुनाव होने हैं, हरियाणा की जीत का असर वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो तमाम चीजों के साथ इस वक्त एक इनर बूस्ट जो है बीजेपी के पास है। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी इस तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती कि जिससे पार्टी में कहीं फूट या कहीं कहे कि इस तरीके की स्थिति नजर आए कि यहां पर जो है विधायक ही नहीं पार्टी की सुन रहे हैं। दूसरी ओर इस वक्त क्योंकि निर्दलीयों ने तीनों ने समर्थन जो है बीजेपी को दे दिया है, 48 से उनकी सीट 51 हो चुकी है, तो अपने आप में एक आप देखिए कि किसी और की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जरूर चुनाव कमीशन के पास गई है, शिकायत जरूर की है ईवीएम की, लेकिन इस वक्त सरकार बनाने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। और दूसरी ओर शपथ समारोह की तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन सीएमओ में होगा, कौन कौन प्रशासनिक फेरबदल जो है वो होने हैं। क्योंकि हमने कल देखा इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भी जो है मुलाकात की थी, ईवीएम पर सवाल उठाए थे। ऐतिहासिक जीत जो है बीजेपी ने दर्ज जरूर की है, क्योंकि पहले लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन एकदम ही जब बाजी पलटी तो सभी हक्के बक्के रह गए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी जो है एक अहम मीटिंग बुलाई गई है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के क्या कुछ कारण रहे उसको लेकर भी कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। उस मीटिंग को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए, मंथन होना चाहिए। आप देखिए कल राहुल गांधी का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हरियाणा की जब बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि बीजेपी की ओर से कुछ किया गया है, कोई गड़बड़ की गई है, आत्ममंथन की जरूरत जरूर है। और इसके बारे में कुमारी शैलजा ने जिस दिन नतीजे आए थे उन्होंने कहा कि बहुत निराशाजनक ये नतीजे हैं, पार्टी को मंथन करना होगा, कहाँ कमियां रही और किस तरीके से वो उन कमियों का फायदा बीजेपी ने उठाया। आप देखिए इन चुनावों में क्या हुआ, कुमारी शैलजा के खिलाफ जिस तरीके से शब्द इस्तेमाल किए गए। और हरियाणा में हम देखते हैं, चाहे आज 21वीं शताब्दी है, लेकिन कास्ट की राजनीति हरियाणा में बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से जाति सूचक शब्द कुमारी शैलजा को कहे गए, बीजेपी ने बार बार उन्हीं चीजों को भांपा, लोगों के बीच में लेके गए। दलित कम्युनिटी को लगा कि उनका अपमान जो है वो हुड्डा द्वारा किया गया और भीतरघात जो अंदरूनी भीतरघात था, राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ तो मिला लिए, लेकिन वो दिल नहीं मिले। और बीजेपी बार बार ये बताती रही कि मन नहीं मिले, मन नहीं मिले, मन नहीं मिले। और उसी के नतीजे पर आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव के नतीजे आए। एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में, और जिस तरीके से कांग्रेस ने हवा बना रखी थी कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा आई और अच्छे मार्जिन से आई, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी। आप देखिए कि क्षेत्रीय पार्टी धराशायी होगी, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला, वोट प्रतिशत भले ही जेजेपी से ज्यादा है उनका, इनेलो पर तो साख का सवाल हो गया कि पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि उनका वोट प्रतिशत बहुत कम है। तो ये चुनाव बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आए, बड़े दिग्गज यहां से हार गए और कहीं से जीत हुई है तो इतने कम मार्जिन से हुई। आप उचाना कला से देखिए, मात्र 32 वोटों से जीते हैं देवेंद्र अत्रे बीजेपी के। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं सबक बन के जरूर लेकर आए हैं कांग्रेस के लिए। आत्ममंथन जरूर करना होगा। 10 साल से आप सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रहे हो, आप सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी दिखाने में कामयाब भी हुए कुछ हद तक, लेकिन फिर आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो मीटिंग में जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज अहम मीटिंग बुलाई गई है और सभी विधायकों को चंडीगढ़ पहुंचने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। और इसी के बाद जो है 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। नायब सैनी दूसरी बार जो है हरियाणा सीएम के पद की शपथ ले सकते हैं। साथ ही मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी